जब पूरा ब्रह्मांड संकट में था, तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को सौंप दिया सृष्टि की रक्षा का भार। लेकिन उस समय महादेव ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर ब्रह्मा और विष्णु भी स्तंभ रह गए। और उसी दिन से शिवलिंग पूजा की शुरुआत हुई। आखिर क्या था वह रहस्य, आइए जानते हैं शिव पुराण की यह अद्भुत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की रचना तो हो चुकी थी, लोग बन चुके थे, देवता और ऋषि भी प्रकट हो चुके थे, लेकिन अभी भी ब्रह्मांड में एक प्रकार की अव्यवस्था थी। जीवों के कर्मों का फल कौन देगा, सृष्टि की रक्षा कौन करेगा, धर्म की स्थापना कौन करेगा, यह प्रश्न स्वयं देवताओं के मन में उठने लगे। इसी समय एक दिव्य घटना घटी। अचानक संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि सूर्य की आभा भी उसके सामने फीकी लगने लगी। आकाश कांप उठा, दिशाएं थरथराने लगी। देवता, ऋषि और सिद्ध सब उस प्रकाश को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तभी उस दिव्य प्रकाश के मध्य एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं देवों के देव महादेव थे। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनकी जटाओं में गंगा विराजमान थी, गले में सर्प लिपटे हुए थे, शरीर पर भस्म लगी थी और उनके दिव्य तेज से पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो रहा था। यह दृश्य देखकर स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी विस्मित रह गए। दोनों ने तुरंत हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। तब करुणा मूर्ति शिव गंभीर और मधुर स्वर में बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आज मैं तुम्हें सृष्टि का महान रहस्य बताने जा रहा हूँ। पूरा ब्रह्मांड मन उस दिव्य संवाद को सुनने के लिए शांत हो गया। महादेव आगे बोले, हे विष्णु, सृष्टि की रक्षा का भार अब से मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जब भी संसार में दुख, अन्याय और अधर्म बढ़ेगा, तब तुम भिन्न भिन्न अवतार धारण करके धर्म की स्थापना करोगे। महादेव की यह शपथ सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत विनम्र हो गए। वे हाथ जोड़कर बोले, हे जगन्नाथ शंकर, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जब जब संसार में संकट आएगा, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। तब भगवान शिव ने एक और महान रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम और रुद्र वास्तव में अलग नहीं हो, तुम मेरे ही स्वरूप हो। जो मनुष्य रुद्र का भगत होकर तुम्हारी निंदा करेगा, वह अवश्य नरक में जाएगा, और जो तुम्हारी शरण में आएगा, वह मेरी ही शरण में माना जाएगा। यह सुनकर भगवान विष्णु की आंखों में भक्ति और विनम्रता के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे महादेव, जो आपका भगत है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, और जो मेरे भगत होकर आपकी निंदा करेंगे, उसे आप अवश्य दंड दें, क्योंकि आप ही समस्त जगत के स्वामी हैं। भगवान विष्णु की यह विनम्रता देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों देवताओं को अनेक दिव्य वरदान दिए। उन्होंने उन्हें धर्म, भक्ति, मोक्ष का गूढ़ ज्ञान भी दिया। कुछ समय तक पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य उपदेश को सुनता रहा। फिर अचानक वह दिव्य प्रकाश और भी तेज होने लगा। महादेव का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। भगवान विष्णु की यह विनम्रता देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने
दोनों देवताओं को अनेक दिव्य वरदान दिए। उन्होंने उन्हें धर्म, भक्ति, मोक्ष का गूढ़ ज्ञान भी दिया। कुछ समय तक पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य उपदेश को सुनता रहा। फिर अचानक वह दिव्य प्रकाश और भी तेज होने लगा। महादेव का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्य से उस दृश्य को देखते रह गए और कुछ ही क्षणों में भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उस दिन एक महान परंपरा की शुरुआत हुई। ऋषियों ने कहा, जब महादेव अंतर्ध्यान हुए तो उनके दिव्य तेज का एक भाग शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गया। तभी से संसार में शिवलिंग की पूजा का विधान शुरू हुआ। ऋषियों ने बताया, शिवलिंग कोई साधारण प्रतीक नहीं है, यह सृष्टि के गहन रहस्य का प्रतीक है। शिवलिंग की वेदी मां शक्ति का स्वरूप है और लिंग स्वयं महादेव का। सृष्टि की उत्पत्ति भी वहीं से होती है और अंत भी। पूरा ब्रह्मांड उसी में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार महादेव को लिंग स्वरूप कहा गया है। ऋषियों ने यह भी कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग के पास कोई भी शुभ कार्य करता है, उसके पुण्य का वर्णन स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। जब मुनियों ने यह अद्भुत कथा सुनी तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने विनम्र होकर सूत जी से पूछा, हे महात्मा, हमें यह बताइए कि भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। कौन सी विधि है जिससे महादेव प्रसन्न होते हैं। तब सूर्य बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा, क्योंकि शिव पूजन सभी दुखों का अंत करने वाला है। सूत जी आगे बोले, जो मनुष्य भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करता है, उसके जीवन से 4 प्रकार के बड़े दुख समाप्त हो जाते हैं। दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु का भय। फिर उन्होंने कहा, जो भगत प्रतिदिन श्रद्धा से महादेव का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता है और अंत में ऐसा भगत महादेव की कृपा से भोग भी प्राप्त करता है और मोक्ष भी। क्योंकि शिव केवल देव के देव नहीं है, भोग और मोक्ष दोनों के दाता है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से कहता है, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्तिरभव भव, अर्थात हर जन्म में मुझे शिव भक्ति मिली, तो महादेव ऐसे भगत को कभी निराश नहीं करते। अतः वह भगत महादेव की शरण में जाकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान शिव की पूजा करता है, महादेव उसके जीवन से दुख, रोग और भय को दूर कर देते हैं और अंत में उसे भोग भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। हर हर महादेव। शिव पुराण के और अध्याय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारी नई वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। हर हर महादेव।